गीता का छठा अध्याय और 31वां श्लोक और आज का संदेश हम सब के लिए है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकम एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो एकत्व में स्थित है, जिसका द्वैत भाव लुप्त हो गया, अर्थात मेरे साथ एकत्व बुद्धि मन में रखकर सब प्राणियों में स्थित जो मेरी उपासना करता है, ऐसा मेरा भजन करता है, आत्म रूप से स्थित उस सच्चिदानंद घन वासुदेव को जो भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है, मेरे साथ ही बरतता है। कितना भी व्यवहारिक जगत में डूबा हो, वह भीतर से ब्रह्म में ही लीन रहता है, सब में परमात्मा की अनुभूति करता है। वासुदेव सर्वमिति, सिया राम में सब जग जाने, यही भाव दर्शाते हुए समझाया गया है कि जो परमात्मा को सर्वत्र देखता है, एकत्व में जो स्थित है, जिसका द्वैत भाव लुप्त हो गया है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थित, सभी प्राणियों में जो मुझे देख कर मेरी उपासना करे, सारे जगत में सब प्राणी मात्र में मुझे अनुभव करता हो और अनुभव करते हुए मेरी उपासना करता हो, तो अनुभव में आएगा दो पांव वाले प्राणी, चार पांव वाले जो चतुष्पाद हैं। जो चतुष्पाद हैं उनको भी जब देखें तो ये भी रचना परमात्मा की है। जो 6 पांव वाले हैं उन्हें भी देखें, 8 पद वाले भी हैं, 12 पद वाले भी हैं, ऐसे भी हैं जिनके बहुत ज़्यादा पांव हैं। गोल गिजाई ऐसी होती है, मकड़ी के अपने ज़्यादा पांव हैं, उसके भी, उसकी चर्चा इस समय नहीं करेंगे। तो सभी जितने भी पंख वाले हैं, रेंगने वाले हैं, तैरने वाले हैं, तिर्यक योनि है, अंधेरे में रहने वाले जीव हैं, सभी तो रचना परमात्मा की। सब में अपने परमात्मा को जो अनुभव करे कि जो सब जीवों को अपने देश में, भारतीय परंपरा में, विशेषतः हिंदू समाज में माना जाता है, और ये हमारा सिद्धांत भी है कि यही तो वो आत्मा है जो सब योनियों में जाती है। गर्भोपनिषद में ये बड़ा अजीब संदेश है, जिसमें ये कहा गया कि कितने सारे गर्भ, कितनी सारी योनियां, कितने सारे शरीर मैंने धारण किए, और वो धारण किए तो किस किस माँ के गर्भ में गया। अब यहां मां का नाम लेकर के बताया गया कि शेरनी भी थी वो मां। अब मां शब्द इतना है आदरणीय और ममतामय है कि वही नागिन भी थी। एक मां नागिन हो, भेड़िया मां हो, वही मां जो किसी जन्म में बिच्छू बनी हो, उसके गर्भ से जन्म लिया हो, तो कैसे कोई इन प्राणियों में अपनत्व से पृथक हो सकता है। इसलिए हिंदू समाज की बड़ी विचित्र बात है कि ये एक चींटी को भी चलता हुआ देखता है, तो इसे लगता है कि मेरा काम ये नहीं कि मैं इसको हानि पहुंचाऊं। ये अलग बात है, इसे हानि पहुंचाने वाले बहुत सारे खड़े हुए हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने इतना सारा ज्ञान देने के बाद भी एक बड़ी बात अलग तरह की, युद्ध की भूमि में ये सब ज्ञान दे रहे हैं, और लेकिन साथ में अर्जुन को कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है
कि तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाते, बकरी घास खाती है और भेड़िया उस पर हमला करने आ रहा है, और बकरी कहे कि मैंने तो कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई, किसी का खून नहीं बहाया, और मैं तो शाकाहारी हूं, तो मुझे क्यों मारते हो? तो भेड़िया हंसता है इस बात को सुन, वो हंसेगा और हमला करेगा। तुम कितने भी भले हो, दूसरा आदमी छोड़ देगा क्या आपको? तो इसलिए बचाव के लिए भगवान ने सबको साधन दिए हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बिल्ली है और कबूतर आंखें बंद करे तो बिल्ली तो अपना काम करेगी, बिल्ली सामने हो तो अपने पंखों का इस्तेमाल करो। कमाल की बात यह है कि परमात्मा ने गौ जैसा जीव बनाया, उसको भी सींग दे दिए। गधे के सिर पे सींग नहीं दिए, लेकिन दुलत्ती दी है उसको, बड़ी जबरदस्त दुलत्ती है उसकी। गधे के पास सींग नहीं है, लेकिन वो जो दुलत्ती झाड़ता है ना, दोनों पांव से जो प्रहार करता है, वो गधा भी इतना गधा नहीं है। उसकी दुलत्ती अगर किसी को लग जाए, किसी इंसान को भी लग जाए, तो कम से कम 6 फुट दूर गिरेगा जाकर। तो अगर गौ और बकरी जैसे जीव को भी भगवान ने जो है वो सींग दिए हैं, और छोटी सी चींटी को भी एक चिमटी पकड़ा दी है अपने बचाव के लिए। हमारे हिंदू देवी देवताओं में एक बड़ी मजे की बात देखने को मिलती है कि एक तरफ तो भगवान धनुष बाण लिए खड़े हैं, इधर दया भी कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हैं। इधर जो भोले भंडारी हैं, लेकिन साथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं। और दुर्गा माता, वो तो 8 हाथों में सारे में अस्त्र शस्त्र लिए बैठे हैं। ये क्या मतलब? और दुर्गा माता सबका कल्याण करती है। इसका मतलब सीधा यही है कि रक्षा करना भी आना चाहिए। सुरक्षित रहिए, सुरक्षा प्रदान कीजिए। फिर मैं आपको वहीं लेकर चलता हूं, क्योंकि बात जब ये आती है कि सब प्राणी मात्र में अपनापन देखिए, तो इसका मतलब है कि जो श्री कृष्ण इससे पहले भी समझा रहे थे कि आत्मवत ही व्यवहार करें। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। अपने जैसा अपना आपा समझकर दूसरों के साथ व्यवहार करे। यह आत्मन प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरेत। जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार करना। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते। सभी प्राणियों में स्थित मुझे देखकर, मुझे अनुभव करके जो मेरी उपासना करे। एकत्वम आस्थित, और जो एकत्व को देखता हो, एक में सबको, सब में एक को, एक को माने, एक को जाने, एक को पूजे, एक के हो जाएं और एक होकर रहें तो कल्याण होता है। हर एक घर में ये बात होनी चाहिए। तो ये कहा गया है कि भगवान के भक्त का बर्ताव भगवान में ही होना चाहिए, क्योंकि ये कहा गया सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। ऐसा योगी सब में व्यवहार करने के बाद भी सबके साथ व्यवहार कर रहा है, लेकिन वो मानो मेरे साथ ही व्यवहार कर रहा है, क्योंकि सब में मुझे ही अनुभव करता है, प्राणी मात्र में अपना रूप देखता है। ऐसा होना थोड़ा विचित्र तो लगता है कि हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल जा रहे थे, तो एक जगह एक माँ ने जो है, बहुत गरीब महिला थी, मजदूर महिला थी, उसने अपने बच्चे को बहुत बुरी तरह से मारा और मारते मारते उसका पांव फिसल गया और उसके सिर पर भी चोट लग गई। अब बच्चा अपने दर्द से तो रो ही रहा था, जैसे उसने मां को गिरे हुए देखा तो और जोर जोर से रोने लगा। अब इधर हम लोग स्कूल जाते जाते, अब हम भी वहां खड़े होकर रोने लग गए। पीछे से हमारे चाचा आ रहे थे चले गए, उन्होंने कहा तू क्यों रोता है? ये रो रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने गोद में उठाया, बहुत कमजोर है, छोटा दिल रखता है, मर्द का बच्चा है, मर्द रोते हैं।
अब वो अपनी मूंछों पे ताव दे और कहे मर्द रोते हैं, मर्द का बच्चा है, और गुस्सा करे और फिर हंसे भी सही। जाकर के वो एक हैंडपंप था, उसमें मुंह धोया और साथ में जो है स्कूल की तरफ छोड़ते हुए बोले खबरदार आज के बाद रोया तो। और हमको हिचकियां बन रही, हम अपने आप को संभाल लें, ऐसे बड़ा अजीब लग रहा था हमको। और सब हंसे, जब घर भी आ गए तो सब मजाक उड़ा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं हम ऐसे क्यों हैं, ये तो बहुत बुरी बात होती है, ऐसे होना नहीं चाहिए, मर्द का बच्चा है। बड़ा अजीब लगा, वो कुछ समझ क्यों नहीं रहा। और उसके बाद एक वैद्य जी से दवाई दिलवाई गई हमको। वैद्य जी से कहा बहुत कच्चे दिल का बच्चा है, जल्दी रो पड़ता है, मतलब सेंसिटिव है। अब हम बार बार तब से अब तक भी ये सोचते मर्द का बच्चा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप संवेदनशील नहीं होंगे, दूसरों के आंसू आपके अपने नहीं लगेंगे, दुनिया में आप किसी का भला नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो इस तरह के लोग हैं, वो बहुत संवेदनशील जो लोग होते हैं, उनके साथ एक मुसीबत होती है, उनका फायदा उठाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। आप कितने भी सज्जन हो, आपको दुष्ट लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, चालाक लोग मिलेंगे, आपको उस जगह ला करके खड़ा कर देंगे, आपको बुरा बना देंगे और आपका छीन के भाग जाएंगे और आप पे दोष लगा जाएंगे। और बड़ा खेल है लोगों का, उनके पास प्रपंच रचने के तरीके हैं और दूसरों को विज्ञापित करके अपमानित करने के तरीके होते हैं। अगर जिंदगी में जीना है तो कृष्ण भगवान की नीति अपनानी पड़ेगी। कृष्ण भगवान अगर आपको उस दया करुणा से जोड़ते हैं, जिस करुणा का मतलब होता है कि आप किसी के भी दर्द को अपना दर्द समझें, लेकिन दुष्टता के साथ क्या व्यवहार करना है, इस बात के लिए भी उन्होंने प्रशिक्षण दिया। तो उस पर हम लोग आगे जाकर चर्चा करेंगे। यहां मुझे स्वामी राम सुखदास जी के कुछ इस पर जो उन्होंने व्याख्या की है वो मुझे पसंद आई। उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि भक्त के 5 भाव उसके होने चाहिए। सबसे पहले इस श्लोक पर उन्होंने कहा है कि पहला भाव होना चाहिए कि मैं भगवान का ही हूं। यह भाव सबसे ज्यादा आदमी के अंदर गूंजना चाहिए। मैं भगवान का ही हूं, मैं भगवान का ही हूं, कि ये बार बार अपने अंदर ऐसे उच्चारण करो कि महसूस हो मैं परमात्मा का हूं, उसके संतान, उसका बच्चा, उसका प्रतिनिधि, केवल परमात्मा का हूं। दूसरी बात उन्होंने कही, मैं जहां भी रहता हूं भगवान के दरबार में ही रहता हूं। दुनिया का मालिक हो, उस राजा का दरबार सजा हुआ है, तुम जहां भी जा रहे हो भगवान के दरबार में रह रहे हो। जो भी शुभ कार्य मैं करता हूं वो भगवान का ही कार्य है, क्योंकि वो उसी से प्रसन्न होता है। अपने बच्चे को जब शुभ काम करता हुआ देखता है, पिता अच्छा काम करता हुआ देखता है, तो उसे प्रसन्नता मिलती है। तो परमात्मा जो है वो प्रसन्न होता है मेरे शुभ कार्यों को देखकर। मैं जो भी शुभ कार्य करता हूं वह भगवान का ही कार्य कर रहा हूं। तो इसलिए लोग जब कहते हैं ना कि परमात्मा के काम में लगे हुए हैं, तो परमात्मा का कार्य कौन सा, जितना भी शुभ है। और मजे की बात यह है, शुभ काम करने के लिए सबको गवर्नमेंट ने पूरी छूट दे रखी है। शुभ करने के लिए सबको छूट है, बुरा करने के लिए छूट नहीं है। अच्छा करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बुरा करने के लिए तो आपको जो है रोकने टोकने वाले होने चाहिए। तो आगे उन्होंने एक और कहा कि मैं शुद्ध सात्विक जो भी प्राप्त करता हूं वो भगवान का ही प्रसाद है, मैं उसे ग्रहण करता हूं। कि इसलिए जो भी आपको खाने को मिल रहा है शुद्ध हो, सात्विक हो, तो उसे मैं भगवान का प्रसाद मानूं। तो भगवान के
प्रसाद मानने का मतलब होता है कि उसे प्रसाद बनाना पड़ता है, और प्रसाद बनाने के लिए लोग जो है वो भगवान को अर्पण करते हैं और उसमें तुलसी दल रख देते हैं। इतने से बात नहीं बनती, उसमें भगवान की अनुभूति करते हुए, भगवत दृष्टि रखते हुए उसकी तरफ आप अपनी ऊर्जा डालें। तुम्हारा था त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, भाव रखते रखते उस भोजन में, अमृत प्रसाद में जब आप भगवत दृष्टि रख करके उसे देखते हैं, तब वो प्रसाद बनता है और खाते हुए वो अमृत बन जाता है। बनाने वाले हाथ भी वो उसी तरह के पवित्र हाथ हों। बनाते समय भी अगर मन में जो है भजन चल रहे हों, मंत्र चल रहे हों, तो ये बात ध्यान रख लेना कि उस समय आपको उसका बहुत लाभ होता है। 5वें नंबर पर जो कहा गया कि भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूं, ये बड़ी बात है। मतलब जो भी मेरे पास धन है, वैभव है, साधन है, संपन्नता है, वो प्रसाद है भगवान का, उसने दिया, और उसी के दिए हुए से मैं इस संसार में सेवा भी करता हूं। इसलिए महान पुरुष लोग क्या करते हैं कि उनके पास कोई सहयोग कर जाए आकर के, तो उसमें से उठाकर सेवा के कार्यों में आगे लगा लेते हैं। बड़ी बात होनी चाहिए वो कि अपने काम के लिए कुछ अलग व्यवस्था रखें। चाणक्य थे, इतने बड़े राजनेता थे, इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन उसके बाद भी देश के प्रधानमंत्री थे, सम्राट थे उस समय चंद्रगुप्त। तो अपनी खुद की जो है पुरखों की जमीन पर उन्होंने एक छोटा सा विद्यालय बना रखा था, क्योंकि सारा दिन जो है राज कार्य करना होता था, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ भूमि थी जिसमें वो अपने हाथ से श्रम करना है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, तो फावड़ा लेकर के उस जमीन को खोदते थे और उसमें ऋषि खेती कर ली, अनाज बो दिया। उससे जो अन्न आया वही खाते थे, बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए, दिमाग गलत तरफ न चल पड़े। और उसी कमाई से जो भी कंबल वस्त्र लिए उसमें अपना काम चलाए। उस दिन जब रात्रि में, सर्दी की रात्रि में अपनी प्रजा का हाल देख करके चंद्रगुप्त लौटा है, तो उसे ध्यान आया मेरे गुरु का स्थान है, जाकर के मिलाऊं। तो जहां उनका कार्यालय बना हुआ था, उससे पीछे की तरफ उनकी भूमि में, जो चाणक्य की अपनी भूमि थी, उसमें उनका आवास। और वहां वो गए तो देखा गुरुदेव सोए पड़े हैं। तो जो सेवक थे उन्होंने कहा कि जगाएं क्या? बोले नहीं, बस भूमि को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो फिर वो अंदर गए। सबने रोका, अंदर क्यों जा रहे हैं? बोले मैं राजा भी हूं ना, मेरा कर्तव्य है कि मेरे इस राज्य में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, तो व्यवस्था भी तो देख लूं ना। तो चुपचाप झांका अंदर, कंबलों का ढेर लगा हुआ है और एक फटा कंबल ओढ़ के चाणक्य सोया पड़ा। बड़ा दर्द हुआ उसको। मेरा गुरु, मेरा भाग्य विधाता, मेरे देश का भाग्य बनाने वाला फटा कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। लेकिन उनकी व्यवस्था वो बड़े कठोर हैं, उनकी व्यवस्था में भंग नहीं डाला जा सकता। रात्रि बिता दी उसने बाहर बैठकर। सुबह चाणक्य उठे तो उन्होंने देखा चंद्रगुप्त है। उसने साष्टांग प्रणाम किया और जाकर गुरुदेव से आशीष लेने के बाद बैठ गए, और पता लगा कि सारी रात चंद्रगुप्त यहीं था। तो चंद्रगुप्त से वो पूछते हैं बात क्या हुई, तुम रात में यहां रुके हुए थे? गुरुदेव बड़ा दर्द हुआ कि इतने सारे कंबलों का ढेर लगा हुआ है और आप फटा हुआ कंबल ओढ़ के सोए पड़े हो। तो हंस पड़े और बोले
टाइम नहीं मिला ना, समय नहीं मिला मुझे, अभी ठीक से फसल भी नहीं कर पाया मैं। नहीं तो मैं उस अनाज को बेच के ठीक से कंबल ले आता। गुरुदेव इतने सारे कंबल आए हुए हैं, बोले विद्यार्थियों के लिए हैं, दान में आए हैं, और जिस चीज के लिए आए हैं वो वहीं लगेंगे। बोले सब तो आपका है। देखो चंद्रगुप्त, ऊपर वाला व्यक्ति जितना शुद्ध परिशुद्ध बनकर शासन करता है और एक छोटी सी भी गलती ना करे, तो तुम्हारा प्रभाव नीचे तक जाएगा, तुम्हारा शासन पूरा शुद्ध रहेगा। तुम्हें पता लगता है कि दरवाजों से कहां से धूल कैसे व्यक्ति के कक्ष में घुस जाती है। व्यक्ति के अंदर दोष आने में देर लगते हैं क्या? सुख सुविधा हर कोई चाहता है। व्यक्ति की आसक्ति इतनी बड़ी है, दुनिया भर का आडंबर अपने साथ इकट्ठा कर लेगा। मैं अपनी कमाई से ही अपने लिए प्रयोग कर सकता हूं, वो भी उतना जितना आवश्यक हो। चंद्रगुप्त हाथ जोड़कर निकल गया। सोच सकते हैं आप, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करना कितनी बड़ी बात है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वम आस्थितम, महान संदेश है। कहते हैं वो मुझ में ही व्यवहार करता है और मैं उसमें व्यवहार कर रहा हूं। काम में ईश्वर का साथ मांगिए, लेकिन अपने काम के लिए ईश्वर को मत कहिए मेरा काम भगवान आप कर दो, भगवान मेरा काम करे आकर, भगवान मेरे काम को पूरा कर दे, ऐसे नहीं। मेरे प्रत्येक कार्य में मेरा पिता परमात्मा मेरा सहयोगी साथी बने, ऐसी भावना रखनी चाहिए। और ऐसी भावना रखने के साथ पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम महान आचार्यों, ऋषियों, ज्ञानियों, ध्यानियों, सिद्धों, संतों के मार्ग पर चलें। उनके मार्ग राजधानी में बने हुए हों, ऐसा नहीं होता। आकाश में कहीं पर भी कोई मार्ग नहीं बना हुआ, पक्षी उड़कर जाया करते हैं और बिल्कुल ठीक जाते हैं। जिंदगी का मार्ग भी ऐसा ही है, जहां पर आकाश में पगडंडियां नहीं होती, अपनी उड़ान मनुष्य को खुद उड़नी होती है, लेकिन फिर भी कहा गया मार्ग है। धर्मश्च तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथः, यही बताया गया। पूर्व आचार्यों के अनुसार, गुरु परंपरा के अनुसार चरण चिन्हों का अनुगमन करना, क्योंकि धर्म का तत्व अति कठिन है। कर्तव्य अकर्तव्य को समझना आसान नहीं। एक ही मार्ग है। महान पुरुष जिस रास्ते से चले हों, उनके चरण चिन्ह ध्यान में रख करके आप चलना शुरू कर दें, कहते हैं बस वही मार्ग है। तो यहाँ महाजनों येन गतः, महाजन लोग जिस रास्ते से गए वही तो रास्ता है। आजकल एक बिरादरी का नाम महाजन है। तो महाजन लोग जिधर से गए हों ढूंढना पड़ेगा। ऐसी भी एक कथा आती है कि काशी से पढ़ करके पंडित लोग आए, तो उन बेचारों को ज्यादा ज्ञान नहीं था। उनको लगा कि यहाँ से पढ़ तो लिया है, अब इतने समय से हम लोग यहाँ रहे हैं तो व्यवहारिक ज्ञान तो हमको है नहीं। तो उनकी समझ में आया कि भाई हम कौन से मार्ग से चलें। तो एक ने ग्रंथ निकाला, लिखा हुआ था महाजनो येन गतः सपंथः, महाजन लोग जिस मार्ग से। वो पूछने लगे लोगों से, महाजन लोग किधर से गए हैं? एक ने कहा अर्थी लेके जा रहे हैं ना, वो महाजन लोग ही हैं। अभी चल पड़े उनके पीछे पीछे। वो कहानी बड़ी अजीब है आगे। वो तो जाके शमशान में रुक गए। अभी ये कहते हैं यात्रा रुक गई और हमें तो जल्दी से जाना था अपने घर की तरफ, तो क्या करें? बोले तेजी से जाना हो उसके लिए भी शास्त्र में लिखा,
उसमें लिखा धर्मस्य त्वरितम गति, धर्म की गति बहुत तेज होती है। तो अब ये देख रहे हैं कि धर्म की गति बहुत तेज होती है, धर्म बहुत तेजी से चलता है। तो अब ये खड़े देख रहे हैं तेजी से कौन चलता है। एक ऊंट तेजी से चला जा रहा था, अब उसके पीछे लग पड़े। बड़ी अजीब कहानी है कि उसके बाद में किसी ने उनको खाने के लिए दिया, तो देखने के बाद उसमें भी बोलने लग गए कि जिसमें बहुत सारे छिद्र हों, छद्म हों, उसे नहीं खाना चाहिए। तो पूछा गया कि ये क्या, तो खाने को दिया गया था घेवर, तो बोले छिद्री का है। तो महाराज ये ग्रहण नहीं किए जा सकते। अब शास्त्र पढ़ के आए, कर क्या रहे हो। बाद में ज्ञानी पंडित कोई आया, उसने आगे कहा बेटा जो तुम पढ़ के आए हो ना, अब उसका व्यवहारिक ज्ञान तुम्हें संसार में होना चाहिए। शास्त्र को इस तरह से लेकर के मत चलो। महाजनो एन गतः सपंथा, वहां महाजन बिरादरी नहीं है, वहां मतलब है कि बड़े लोग जिन्होंने शरीर से बड़े नहीं, अंदर से जो बड़े हैं, ज्ञान से बड़े, समझ से बड़े हैं, उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किए हों वही मार्ग है, उस मार्ग को अपनाओ। नहीं तो ये जो विनोद वाली कथाएं प्राचीन ग्रंथों में लिखी हैं वो तो बड़ी लंबी चौड़ी है। गुरुकुल में पढ़ते हुए वही सब सुना करते थे हम लोग, हंसते थे, और बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, उसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं बीच में। तो सार में हम यही समझें कि परमात्मा के साथ एकत्व स्थापित करें, सब प्राणी मात्र में बसे हुए भगवान को देखें, देखते हुए उसकी उपासना करें। उस एकत्व को देखते हुए द्वैत भाव को हटाकर जब हम ठीक से देखते हैं तो कहते हैं तब हमको देखना भी आया, ईश्वर को मानना भी आया। आप सबके प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं। कल फिर एक और नए विषय के साथ हम लोग चर्चा में शामिल होंगे। ओम शांति 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 ही ओम।